रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मिसबा बाजी, आप सभी सब घूमने नौशी सज कर कहाँ जा रही हो? अरे बुशरा बाजी, आपको मालूम नहीं आज पीर का दिन है और हर पीर के दिन हमारे मोहल्ले में औरतों का इज्तिमा होता है और आज हमारे मोहल्ले के मरियम दीदी के घर औरतों का इज्तिमा है। हम सब वहाँ शिरकत के लिए जा रहे हैं। आप सब लोग भी हमारे साथ चलिए। ना जी ना, ये इज्तिमा ये क्या होता है? ये सुनते सुनते तो मेरे कान ही पक गए। जो भी देखो इज्तिमा, जहाँ भी देखो इज्तिमा। बाजी, इज्तिमा में दीन की, ईमान की, अल्लाह की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अच्छे अखलाक को अपनाने की बातें होती है। अच्छा, मैं समझ गई। उनमें से एक औरत खड़ी रहेगी और कहेगी, रोजा रखो, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। और कहते हैं फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो और बेपर्दा मत घूमो। और कहते हैं टीवी मत देखो, बाजार में मत घूमो, आदि आस्तीन के कपड़े मत पहनो, नेल पॉलिश मत लगाओ, लिपस्टिक मत लगाओ, वगैरह वगैरह। यही ना? हाँ, वही हमारे मस्जिद के इमाम साहब है ना, वो भी इस घर पे बात का बयान करते रहते हैं ना। ये सब बातें सुनते सुनते तो हमारी कहानी पक गए। बस और कुछ मत बातें करो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? अब लगता है आप लोगों का दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए आप लोगों की जुबान और फोन बक रही है। ए लड़की, खबरदार, जो तूने हम पर इल्जाम लगाया तो याद रखना, मैं भी चट्टान की तरह पठान खान साहब की बेटी हूँ। बस ऐवान क्यों डाला? ये भी कोई पूछने की बात हुई कि हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल का कोई खौफ और डर नहीं और हमारे अदील और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। अरे दी, आप लोग तो बुरा मान गए और अपनी इस हालत को सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आप सबको बुरा भला कहना नहीं था। हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई हमारे सामने दीन या दीन की बातों का मजाक उड़ाए तो फौरन सुलह करे और दीन की फजीलत उनके सामने वाजिब करे। अरे बहन, आप हमें गलत समझकर बैठी। हम मुसलमान हैं और हमें बहुत मालूमात है। बुशरा बाजी, क्या आपने जोहर की नमाज अदा की? नहीं। बाजी, आपने जोहर की नमाज क्यों नहीं अदा की? बाहर जाने की फुर्सत ही नहीं है तो नमाज कैसे अदा करूंगी? अरे अभी तो आपने कहा कि हमको दिन की बहुत मालूमात है, लेकिन आपको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। ये कौन सा दिन और ये कौन से दिन से मोहब्बत? सिर्फ जबान से कह देना काफी नहीं, असल तो अमल मकसूद है। अरे बाजी, नमाज पढ़ने में मजा आता है। और आपका ये कहना है कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं, यानी नमाज को फुर्सत नहीं, यानी नमाज पढ़ना उन लोगों काम है जो बेकार होते हैं। नहीं बहन, नमाज पढ़ना तो अल्लाह का हुक्म है और एक दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अरे बाजी, 1-2 वक्त की नमाज छूट गई तो क्या होगा? तौबा तौबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप आकर डसेंगे और बड़े बड़े बिच्छू आकर डंक मारेंगे। वहाँ हम अपने घर की छिपकली से डर जाते हैं, अगर हवा से दरवाजा खुल जाए तो डर जाते हैं, लेकिन वहाँ आखिरत के दिन हमारी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। उस अंधेरे घर यानी कब्र के बारे में आपका क्या कहना है कि वहाँ क्या होगा? अरे बाजी, ऐसी बातें मत करो, डर लगता है। ऐसी तो दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, ज़कात नहीं रखती, रोज़ा नहीं रखती, तो उन्हें भी सांप बिच्छू डसेंगे। जी बाजी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सज़ा सभी को मिलेगी और इससे बड़े बड़े कब्र के अज़ाब हमें जहन्नम में मिलेंगे। इसलिए बाजी तौबा कर लो, तौबा। तौबा कहती हूँ कि अब वक्त काट के नमाज की पाबंदी करूँगी। अरे नहीं, आप वक्त निकालने की बात कर रही हैं। नमाज पढ़ने में थोड़ी ना 2-4 घंटे लगते हैं। हम 2-2 घंटे मेकअप में निकाल देते हैं, 2-2 घंटे टीवी के सामने बैठे रहते हैं और अगर कोई मेहमान आ जाए तो 1-2 घंटे तो यूं ही निकल जाते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता। जिस खुदा ने हमें पैदा किया, खूबसूरत अक़ल अता फरमाई, देखने के लिए 2 आँखें दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, चलने के लिए 2 पैर दिए, खाना खाने के लिए 2 हाथ दिए, क्या हम उस खुदा के लिए 10 से 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते? अरे बाजी, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। हमारा वक्त मेकअप और टीवी प्रोग्राम में बहुत लग जाता है।
बाजी और हमें नमाज के बारे में और कुछ बताइए ना, ताकि हम नमाज की पाबंदी करें। बाजी मैं आपको नमाज के बारे में और क्या बताऊं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों का नूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरे दीन का सुतून है और नमाज नमाजी के लिए मग़फ़िरत का सबब है और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी निकली तो बाकी के अमाल भी अच्छे निकलेंगे और अगर नमाज बुरी निकली तो बाकी के अमाल भी बुरे निकलेंगे। नमाज नमाजियों के लिए क़यामत का नूर होगा और अज़ाब से बचने का ज़रिया। मेरी प्यारी मोहतरम बाजी, आपको ये बातें कहाँ से मालूम हुई? बहुत सीधी सी बात है। हम पाबंदी से मदरसा जाते हैं और फिर उसके बाद वक्त निकाल के मोहल्ले के इज्तिमा में भी जाया करते हैं। वहाँ सब बातें ताज़ा होती है और इल्म पर अमल की भी फिक्र पैदा होती है। इंसान जिस माहौल में रहेगा, इंसान पर उसका असर अपने आप ही पड़ता है। अगर आप अपना ज़्यादा वक्त इस्लामी माहौल में गुजारेंगी तो आपके अंदर धीरे धीरे इस्लाम पैदा होता चला जाएगा और अगर आप अपना ज़्यादा वक्त गैर इस्लामी माहौल में गुजारेंगी तो आपके अंदर धीरे धीरे गैर इस्लाम दाखिल होता चला जाएगा। अरे बाजी, अब मैं क्या करूँ? मुझे घबराहट हो रही है। बाजी, इसमें घबराने की क्या बात है? हमारे मोहल्ले के उस्मानिया मस्जिद में लड़कियों को तालीम मिलती है। आप सब उसमें दाखिला लेकर इल्म हासिल कर सकते हैं। मैंने तो मदरसे की सब आली मीनात देखी है। बाजी, हमारे लिए कुछ दुआएं कीजिए। अल्लाह ताला हमें इल्म अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों में हमें शामिल करके हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बाजी, आप इजाज़त दीजिए, काफ़ी देर हो गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।